नमस्कार मित्रों, आज की विशेष खबर एडुकेटी नामक संस्थान को परीक्षा लेने से बैन कर दिया है और इसी खबर को देखेंगे आप ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर यह बुरी तरह से ट्रेंड कर रहा है। इसी खबर का आज हम विश्लेषण करेंगे और विस्तार से जानेंगे कि क्या एडुकेटी को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भी बैन किया है या सिर्फ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने। आइए विस्तार से बात करते हैं। मित्रों, पिछले दिनों नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो परीक्षा थी, नेट परीक्षा, यूजीसी नेट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेती है और नेट परीक्षा के प्रश्न पत्रों में कुछ गड़बड़ पाई गई, जिसके कारण नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एडुकेटी को बैन कर दिया क्योंकि सही ढंग से एडुकेटी परीक्षा नहीं ले पाई और इसका सारा इल्जामात जो है वो एंटी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पे लगा था, तो उन्होंने एडुकेटी को हटा दिया। लेकिन ऐसी खबर भी चल रही है कि स्टाफ सिलेक्शन की परीक्षा, विशेषकर जो जेटीओ की परीक्षा या सीएचटी की परीक्षा है या फिर एसएससी सीजीएल है, वह परीक्षा एडुकेटी नहीं लेगी क्योंकि उसे बैन कर दिया गया है। यह खबर आपने भी सुना होगा, तो मैं आपको बताऊं कि यह खबर कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भी एडुकेटी को बैन कर दिया, यह एकदम गलत है। इस बात की कोई भी पुष्टि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से नहीं आई है। और क्यों नहीं आई है, इस विषय पर अगर हम बात करें तो देखिए, कोई भी अगर परीक्षा के लिए एक्सटर्नल एजेंसी को हायर किया जाता है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, टेंडर निकलता है, टेंडर बोली निकलती है, फिर उसके बाद लोग टेंडर फॉर्म भरते हैं। उसमें जो सबसे कम खर्चे पर सुविधा या सेवा देने के लिए तैयार होता है उसका चयन किया जाता है। और एडुकेटी के साथ अभी मुश्किल से 1.5 साल ही हुआ है जिसने यह अनुबंध लिया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के साथ। हाँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि प्रश्न पत्र या फिर परीक्षा केंद्र बड़े गड़बड़ जगह पे हुए थे, प्रश्न पत्र भी बड़े उल्टे सीधे आए थे, आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे। तथापि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एडुकेटी पर अभी तक किसी प्रकार की न तो जांच बिठाई है, न ही तो उसको बैन करने की बात कही है। तो यदि आपको यह लग रहा है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सीएचटी की परीक्षा टल जाएगी क्योंकि एडुकेटी को बैन किया गया, तो मुझे लगता है कि यह एक भ्रम की स्थिति है। आप लोग इस भ्रम से बाहर निकलें। एसएससी सीएचटी की जो परीक्षा होनी है पेपर 1 8 सितंबर को, वह यथावत 8 सितंबर को ही होगी। यदि परीक्षा की तिथि में कोई परिवर्तन करना होता तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अभी तक इसकी सूचना दे चुकी होती तथा साथ में ही किसी नए परीक्षा सेवा प्रदाता के लिए टेंडर निकल चुका होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई है। मेरा आग्रह है आप लोगों से कि इस तरह की खबरों को समझने से पहले उसके तथ्य की जांच कर लिया करें। और आप लोग पेपर 1 की तैयारी कर ही रहे हैं, पेपर 2 की भी तैयारी अभी से शुरू कर दें। भाषा शिक्षण संस्थान पेपर 2 की तैयारी करवाना शुरू कर चुका है और इसके लिए साप्ताहिक एक वीडियो, लाइव वीडियो रहती है, आप भी उसमें जुड़ सकते हैं, जिसमें अनुवाद के लिए आपको पैसेज पहले दे दिया जाता है। उसके बाद जो आप अनुवाद करते हैं, समूह में आपसे चर्चा की जाती है, 1 to 1 या कह लें लाइव। आप जो भी बात कहेंगे उसमें कहाँ कमी हो रही है, कैसे सुधार किया जाए, इस विषय पर चर्चा की जाती है। तो यदि आपको लगता है तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं अनुवाद अभ्यास के लिए, पेपर 2 के लिए। यहाँ तक कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के पेपर 2 की भी तैयारी चल रही है। और मित्रों, अफवाहों से और भ्रम से बचें, सही वेबसाइट हमेशा देखें, अधिकृत वेबसाइट, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके।